तुमको पता है एक बात ना जानते हुए भी ना तुम उसे फॉलो नहीं करते। पता है क्या हो? चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो, ट्रेडिंग करनी हो, किसी भी एग्ज़ाम में ना तुम्हारी सबसे बेस्ट फ्रेंड ना तुम्हारी किताबें होती है। ये बात जानते हुए भी ना तुम लेक्चर्स की तरफ मूव करते हो। ध्यान रखो, किताबें तुम्हारी नीड है और ये तुम लेक्चर वगैरह देखते हो ना, ये लेक्चर्स तुम्हारी सिर्फ ग्रीड है। सोचो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं लेक्चर दे रहा हूँ, तब भी मैं ये बात बोल रहा हूँ, तो कितनी इंपॉर्टेंट बात होगी ये, सोचो। हे स्मार्ट पीपल, सो यू आर मोस्ट वेलकम हेयर। और हमारी आज की इस मुलाकात में हम स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल किंगडम के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे सवाल। तो स्टडी हो जाओ, है ना। हमें सारे सवाल लगाने हैं। हर सवाल में जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको एज अ नोट पॉइंट साइड में लिखते हुए चलिएगा। और ऐसा कि मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे कि यार सवाल को आप पहले देखेंगे, उसके बाद उसका आंसर टिक करेंगे और फिर इसके सॉल्यूशन की तरफ आप जा रहे होंगे, राइट। तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग in some animal groups the body is found divided into compartments with at least some organs. This characteristic feature is called as. तो ऑप्शंस को देख लीजिए, अपना आंसर टिक कर लीजिए, फिर हम इसका आंसर देखते हैं। तो देखो भाई, इसका जो आंसर होगा ना वो आंसर होगा इसका मेटामेरिक या मेटामेरिज्म। हालांकि ये सारे वर्ड्स हमें सुनने में एक जैसे ही लगते हैं, तो आइए इन सबका मतलब समझ लेते हैं, है ना। ऑल्दो इसका आंसर बी है। देखो, सेगमेंटेशन, मेटामेरिज्म, इन वर्ड्स पे मैं बाद में आऊँगा। पहले सोचो मेटामॉर्फिज्म क्या होता है और मेटाजेनेसिस क्या होता है। मेटामॉर्फिज्म आपने पढ़ा होगा कि जब कोई भी एक लार्वल स्टेज से कन्वर्जन होता है एडल्ट वाली स्टेज में। जैसे आपको पता है बटरफ्लाई में क्या होता है, इनिशियली बटरफ्लाई जो है वो आपके पास एक एग होगा, वो फर्टिलाइज होगा, उसके बाद वो फिर कोकून में बनेगा, कोकून से फिर वो प्यूपा बनेगा, प्यूपा से फिर फाइनली वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट होगा, ठीक है, या एडल्ट बनेगा। तो इट्स लाइक जो कन्वर्जन फेज आ रही है ना एक बटरफ्लाई की लाइफ में, जैसे पहले एग था, एग से वो बन गया आपका कोकून। तो या हम एक काम करते हैं, हम जैसे आपने पढ़ा होगा कि फ्रॉग के अंदर, फ्रॉग में भी ये देखा जाता है कि फ्रॉग के अंदर क्या होता है, बेसिकली वी हैव द टेडपोल एंड देन इट कन्वर्ट्स इनटू अ एडल्ट फ्रॉग। तो इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल, ये कि आपका ये मेटामॉर्फोसिस है, मतलब कि लार्वल स्टेज से एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट होना। वहीं पे मेटाजेनेसिस क्या होता है, तो ये हम पढ़ते हैं आपके इसी चैप्टर के अंदर, जिसका मतलब होता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, राइट। जिसका मतलब होता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, राइट। जैसे आपने पढ़ा होगा कि आपके पास PAM विच इज जो पॉलिप्स होते हैं, दैट कन्वर्ट्स और इट परफॉर्म द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये मेडुला में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। वहीं पे अगर इनको कन्वर्ट होना है वापस से, तो आप कह सकते हो कि ये क्या हो जाएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के करके ये वापस कन्वर्ट हो जाएंगे इसके अंदर। सो बेसिकली दिस इज़ व्हाट आई कैन से। यहाँ पे ये एग्जांपल जो बन जाएगा ना, दिस इज़ द एग्जांपल, यू कैन से ये आपका ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का एग्जांपल बन जाएगा। तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना विद द हेल्प ऑफ सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस इज वी कॉल्ड एज मेटाजेनेसिस, ठीक है। अब वहीं आपके पास दो टर्म्स और आती हैं, मेटामेरिज्म और सेगमेंटेशन। इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो यार देखो ये एक दूसरे का पार्ट मान लो। सेगमेंटेशन एक ब्रॉड कैटेगरी है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स में आपको इस तरीके से सेपरेशंस देखने को मिल जाएंगी, है ना, कि एक चैम्बर है फिर दूसरा चैम्बर है, लाइक यू कैन सी अस, है ना। कॉर्डेट्स में क्या होता है कि वी हैव थोरेसिक चैम्बर, देन वी हैव एब्डोमिनल चैम्बर, देन वी हैव पेल्विक रीजन। सो यू कैन सी अ सेगमेंटेशन इज देयर, है ना। ऐसे ही आपको पता है कि फ्रॉग के अंदर भी आपको थोरेसिक वाला रीजन मिल जाएगा, आपको एब्डोमिनल रीजन मिल जाएगा। तो इट्स लाइक अगेन दे हैव अ चैम्बर्स, इट्स कॉल्ड एज सेगमेंटेशन, ओके। लेकिन वहीं अगर आप बात करोगे एनालिट्स के अंदर ना, तो जैसे आप कॉकरोच में देखो उनमें एक्सटर्नल सेगमेंटेशन दिख रही है, हमारे अंदर इंटरनल सेगमेंटेशन दिख रही है। लेकिन अगर आप बात करोगे एनालिट्स जैसे अर्थवॉर्म के अंदर, तो उसमें ना ट्रू सेगमेंटेशन मिलेगी, मतलब एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। तो उस टाइप की सेगमेंटेशन को आप बोलते हो मेटामेरिक सेगमेंटेशन या फिर ट्रू सेगमेंटेशन, ठीक है। तो सेगमेंटेशन कैन बी ऑफ लाइक मल्टीपल टाइप्स, मगर मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज अ ट्रू सेगमेंटेशन जहाँ पे रिपीटेटिव चैम्बर्स आते हैं, जहाँ पे कुछ ना कुछ ऑर्गन्स जो है वो फिक्स हो रखे होंगे। सो दैट इज वाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो होपफुली ये चारों के चारों टर्म्स जो है आपको समझ में आ गई होंगी। ऑल्दो ये तीन टर्म्स काफ़ी सुनने में एक जैसी लगती हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ओके। अगला सवाल, गिवन बिलो आर टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन सम एनिमल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कैन डिफरेंशिएट टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। वो कौन सी सेल्स होती हैं जो कि
है तो एक सेल, है ना। तो आपको पता है कि हर किसी को एक काम अलॉट किया जाता है, लेकिन वो कुछ स्पेशल सेल्स हैं जो आगे कुछ भी कर सकती हैं। इट्स लाइक एक छोटा सा बच्चा जो आगे जाके मतलब बचपन में वो कुछ भी डिमांड कर दे, जैसे तुम्हारे बचपन में कुछ भी सपना होगा कि मैं ये बन लूँगा, ठीक है। तो इट्स लाइक उसकी सोच कहाँ तक जा सकती है, कहीं भी जा सकती है, राइट। बड़े होने के बाद तो क्या क्या नहीं बदलता। तो बेसिकली अगर हम देखें ये सेल जो है, ये इस सेल को आप क्या कहोगे, जिसके पास एबिलिटी है टू फॉर्म एनीथिंग, कि वो बॉडी का कोई भी पार्ट बना दे या किसी पार्ट में कन्वर्ट हो जाए, इसके पास ऐसी एबिलिटी है। सो दिस काइंड ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज आर्कियोसाइट्स, और दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज टोटीपोटेंट, टोटीपोटेंसी, ठीक है। तो आर्कियोसाइट सेल्स होती हैं या फिर टोटीपोटेंट सेल्स वो होती हैं जो कि आगे जाके पर्टिकुलरली किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे हम अगर मैं बात करूं हमारे अंदर, है ना, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जाइगोट है, राइट। वी हैव द स्पर्म एंड ओवम, दे बोथ कंबाइन दे फॉर्म जाइगोट। जाइगोट से फिर वो आगे किसमें कन्वर्ट होता है, जाइगोट से वो बनता है आपका सेल्स डिवीजन होने के बाद 2 सेल 4 सेल स्टेज, देन वी गेट द मेडुला ओवर देयर। तो मेडुला के अंदर जो आपकी सेल्स है ना इस टाइम पे, वो सेल्स कैसी हैं, दो सेल्स आर टोटीपोटेंट, मीन्स दे कैन कन्वर्ट इनटू एनीथिंग, ओके। सो इट्स लाइक जो उसे कहते हैं आप इंटरस्टिशियल सेल्स के नाम से भी जानते हो, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो दीज सेल्स कैन कन्वर्ट इनटू एनीथिंग, वी कॉल देम टोटीपोटेंट। ऐसे आप पढ़ते हो किसमें, पॉलीफेरा के अंदर, है ना। पॉलीफेरा जो होते हैं उनके अंदर बॉडी कैविटी कैसी होती है, पॉलीफेरा के अंदर यू कैन सी दे हैव 3 टाइप ऑफ बॉडी कैविटी। द आउटर मोस्ट इज कॉल्ड एज पिनेकोडम्स। पिनेकोडम इज द आउटर मोस्ट लेयर विच हैज़ द पिनेकोसाइट सेल्स, है ना, ओवल या डिफरेंट शेप्स की होंगी। दूसरी होती है उनके पास वी कैन से कॉनोसाइट्स या क्वेनोडम्स विच हैव क्वेनोसाइट सेल्स। बेसिकली ये वो सेल्स हैं जो फ्लैजुलर सेल्स होती है ना। तो बेसिकली ये इंटरनल लेयर हो जाएगी, ये इनर, ये आउटर। वहीं बीच की जो लेयर होती है उसे कहते हैं मीजोहाइल। मीजोहाइल लेयर। तो ये जो लेयर है ना, इसमें आपकी मल्टीपल सेल्स पाई जाती हैं। उन्हीं में से कुछ सेल होती हैं आपकी आर्कियोसाइट्स, है ना। सो वहाँ पे काफ़ी सारी डिफरेंट टाइप की सेल्स आती हैं, उनमें से एक है आर्कियोसाइट्स। तो आर्कियोसाइट्स वो सेल हैं इस पॉलीफेरा की जो कि आगे जाके किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकती हैं, फिर चाहे वो डाइजेशन के सेल बने या फिर वो रिप्रोडक्टिव के सेल बने, कुछ भी बन सकते हैं आगे जाके। तो बेसिकली मीनिंग इस मतलब का, इस वर्ड का ये होता है, ठीक है। तो क्वेनोसाइट्स करेक्ट आंसर नहीं होगा, बिकॉज क्वेनोसाइट्स क्या होती है, फ्लैजुलर सेल्स होती हैं, ठीक है। नेमेटोसाइट्स क्या होते हैं, ये हम पढ़ते हैं आपके नाइडेरिया के अंदर, है ना। वहाँ पे आप पढ़ते हो नेमेटोसाइट सेल्स, ठीक है। और आप कह सकते हो कि एक तरीके से ये स्टिंग सेल्स होते हैं जो कि अपना स्टिंग निकाल के फिर प्रे को अटैक करेंगी, तो वो वाली सेल्स हो जाएंगी। गैस्ट्रोडर्मल सेल्स जो हैं, और ये क्वेनोसाइट्स मैंने आपको बताई दी हैं, तो ये वाली सेल्स भी वहाँ पे काम नहीं आने वाली हैं, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। और आते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल्स शेयर द 4 चैम्बर हार्ट। नाउ दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम सर्कुलेटरी सिस्टम, बट स्टिल हम यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यार कौन से वाला वो ऑर्गेनिजम्स है जिनके पास हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। तो आपको पता होगा प्रॉपर सीक्वेंस कि आपके पास सबसे पहले फिशेस जो होती हैं, वहाँ से हम कहानी स्टार्ट करते हैं वर्टिब्रेट्स की। फिशेस के बाद कौन आएंगे, आपके एम्फीबियंस आएंगे। एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स आएंगे। रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स एंड देन मैमल्स, ठीक है। तो अगर इन सभी के अंदर बात की जाए तो आपको पता है फिशेस जो होती हैं इनका वीनस हार्ट होता है, सिंगल सर्कुलेशन होती है। ये वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, सिंगल सर्कुलेशन या फिर वीनस हार्ट, वीनस का हो या ट्यूबुलर हार्ट का हो, ठीक है। इसके अलावा मेन बात क्या है कि इनके पास 2 चैम्बर हार्ट होता है, 2 चैम्बर, ठीक है। सो दे हैव द सिंगल सर्कुलेशन। एम्फीबियंस की बात की जाए तो इनके पास 3 चैम्बर हार्ट है, लेकिन उस 3 चैम्बर हार्ट होने के बावजूद भी इनके पास सर्कुलेशन कैसा है, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। रेप्टाइल्स जो होंगे इसकी बात की जाए तो इसमें आपको एक्सेप्शंस याद होने चाहिए। आपके क्रोकोडाइल्स हो गए, एलिगेटर्स हो गए, घड़ियाल हो गए, इनको छोड़ दो, बाकी जितने भी आपके रेप्टाइल्स हैं उन सबके पास भी क्या होता है, 3 चैम्बर हार्ट ही पाया जाता है। एंड स्टिल दे ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बिकॉज देर इज़ अ मिक्सिंग ऑफ ब्लड डेड अकर, ठीक है। वहीं बात की जाए बर्ड्स, मैमल्स और क्रोकोडाइल्स जो यहाँ पे एक्सेप्शन था वो आ जाएगा आपके 4 चैम्बर हार्ट्स में, 4 चैम्बर
हार्ट जिसमें होता है कंप्लीट सर्कुलेशन, ठीक है। तो भाई अगर जब आप इस सवाल की बात की जाए तो कह रहा है फोर्थ चैम्बर हार्ट किसके पास होगा, एक तो क्रोकोडाइल के पास होगा, बर्ड्स के पास होगा और मैमल्स के पास होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डन है। बाकी आपको पता है टर्टल्स, रेप्टाइल्स, है ना, तो रेप्टाइल्स के पास नहीं होगा, टर्टल्स आपके पास अगेन रेप्टाइल्स में आएंगे, इनके पास भी नहीं होगा, और यहाँ लिजार्ड के पास नहीं होगा। ओके, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल, इनमें से कौन सा एनिमल जो है वो नॉन ग्लैंडुलर स्किन है। देखो अब नॉन ग्लैंडुलर स्किन का मतलब क्या होता है, लाइक हमारी जो स्किन की बात की जाए तो वी हैव इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम जिसे आप अपनी स्किन बोलते हो, राइट। इस स्किन में आप देखो तो क्या आएंगी, 3 लेयर्स होंगी। एक होगी आपके पास एपिडर्मिस, देन वी हैव हाइपोडर्मिस या वी कैन से डर्मिस, एंड थर्ड वी हैव हाइपोडर्मिस। तो इन अगर 3 लेयर की बात की जाए तो एपिडर्मिस जो है हमारी एपिडर्मिस, उसके पास क्या होता है, इट्स मेड अप ऑफ सिंपली स्ट्रेटिफाइड सेल्स, है ना। तो ये स्ट्रेटिफाइड सेल से बनी होती है जिसमें मल्टीपल 6 लेयर्स आती हैं। सेकंड डर्मिस जो लेयर है उसके अंदर वाली उस लेयर में पाई जाती हैं क्या, सेबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स, नेल्स उसका पार्ट हो जाएंगे, हेयर पैपिलरी मसल्स वहाँ पे पाई जाएंगी, है ना। और आप कह सकते हो कि ब्लड वेसल्स नहीं, सॉरी न्यूरॉन्स वहाँ पाए जाएंगे। फिर आपकी हाइपोडर्मिस जो है उसमें आपकी ब्लड वेसल्स पाई जाएंगी। सो दिस इज द केस जो आप देख पा रहे हो कि यार हमारे पास क्या है, हमारी स्किन में ग्लैंडुलर है, उसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट है, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, ये सब कुछ। लेकिन अगर हम बात करें ना तो बर्ड्स जो होती हैं, बर्ड्स की वैसे तो देखो ड्राई स्किन होती है एक्सेप्ट उनकी टेल। उनकी टेल में आपको कुछ ग्लैंड्स देखने को मिल जाएंगे, तो टेल को छोड़ के बाकी उनकी स्किन भी कैसी है, ड्राई होती है। इसके अलावा बात की जाए एम्फीबियंस की, एम्फीबियंस में आप जानते हो कि इनकी स्किन ड्राई नहीं होती है, दे हैव अ मॉइस्ट स्किन, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन बच गया, फिशेस आप जानते हो, फिशेस के पास भी कैसी होती है, आपकी ड्राई स्किन नहीं होती है इनके पास। और कौन बच गया, आपके बच गए रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स आर द वन विच अगेन दे हैव अ ड्राई स्किन, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस में ऑप्शंस मैच कर सकते हो, स्नेक्स और फ्रॉक, फ्रॉक के पास नहीं होती है, ठीक है। पिजन और आपका फ्रॉक, फ्रॉक के पास नहीं होती है। क्रोकोडाइल, टाइगर, टाइगर आपका मैमल है तो इसके पास कैसी होगी, ग्लैंडुलर होगी, तो ये भी हटा दो। बचा कौन, कमेलियन एंड टर्टल्स, तो टर्टल्स हो गए, कमेलियन हो गए, ये सब कौन है, आपके रेप्टाइल्स हैं। तो रेप्टाइल्स विल बी द करेक्ट आंसर जिनके पास नॉन ग्लैंडुलर स्किन पाई जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन के पीछे की पूरी कहानी हमने जान ली है। आते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है बर्ड्स एंड द मैमल्स शेयर वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ कॉमन फीचर। बर्ड्स और मैमल्स जो हैं वो एक लाइक इन चारों में से कौन सी कॉमन बात जो है जिसको वो फॉलो करते हैं। तो अगर देखा जाए तो यार पहला कह रहा है पिगमेंटेड स्किन, सेकंड वो कह रहा है न्यूमेटिक बोन्स, तीसरा विवीपैरस और चौथा वार्म ब्लड एनिमल्स। तो सवाल बहुत ही ईजी है ना। आपको पता है न्यूमेटिक बोन्स जो है ये आपके सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स में पाई जाएंगी ताकि उनके वजन को हल्का किया जा सके। विवीपैरस कंडीशन जो है दैट मीन्स एक यंग वन को ले करना, वो बर्ड्स के पास नहीं होता, सिर्फ मैमल्स के पास होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। पिगमेंटेड स्किन आपको पता है हमारे पास होती है, मेलानोसाइट्स, है ना। बात की जाए अगर लास्ट वार्म ब्लडेड, तो यार आपके मैमल्स भी और आपके बर्ड्स भी, ये दोनों के दोनों ऐसे हैं जो कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं कि दोनों के दोनों ही वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, मतलब कि दे कैन मेंटेन देयर इंटरनल कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। आते हैं अगले सवाल पे। तो देख रहे हो सवाल इतना मुश्किल नहीं है, इट्स जस्ट कि यार आपकी अप्रोच कैसी है, आपको बेसिक कितना आता है, लाइक आपके उस सवाल की पीछे की जो मेहनत है ना, मतलब जो उसका कॉन्सेप्ट है, अगर वो आपको पता है ना तो क्वेश्चन को देखते ही टेक होता है अपने आप से, है ना, सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करो बायोलॉजी के अंदर। वंस यू लाइक यू नो यू हैव अ गुड कमांड ऑन थ्योरी, तो क्वेश्चंस बनने में ना ज़्यादा समय नहीं लगता। फिजिक्स में ऐसा नहीं है, फिजिक्स में यू हैव अ थ्योरी, देन आपको क्वेश्चन लगा लगा के ही आपको अपने यू नो सवालों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। लेकिन बायोलॉजी में वंस यू हैव अ गुड कमांड ऑन योर थ्योरी तो सवाल लगाना इतना मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। फिर बस आपको सवालों को देखना होता है अपनी नज़रों के सामने से कितने कितने सवाल बन चुके हैं, ठीक है। हालांकि सवालों का कभी अंत होता नहीं है, सवाल कितने भी बन सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल्स बिलोंग्स टू द सिंगल टेक्सोनॉमिकल ग्रुप, इनमें से कौन है जो एक ही टेक्सोनॉमिकल ग्रुप से बिलोंग करता है, कौन सा ऑप्शन है इनमें से ऐसा। तो कटल फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश। आपको पता है सिल्वर फिश एक इंसेक्ट हो जाएगा, है ना। सिल्वर फिश कोई फिश नहीं है, इट्स एन इंसेक्ट। सर जब है नहीं तो फिर फिश नाम क्यों दिया, अब जिसने दिया है वो उससे पूछो ना यार।
मतलब वो तो अब इंग्लिश की बात है ना, इंग्लिश को तुम जितना खोद दोगे वो उतनी ही ज़्यादा अजीब होती जाएगी। सेकंड अगर हम बात करें आपकी स्टारफिश, तो ये आपको पता है इकाइनोडर्म से बिलोंग करती है। इट्स ऑल्सो नॉट अ फिश, इट्स एन इकाइनोडर्म्स। डॉग फिश आपको पता है कि जो स्केलोडोन होती है ना, तो स्केलोडोन हो गया आपके पास, जो कि आपको पता है एक फिश है। दिस इज द ओनली ट्रू फिश, है ना। बाकी कटल फिश होगी, ये भी बिलोंग नहीं करती है, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन। सेकंड बैट, पिजन और बटरफ्लाई। आपको पता है बटरफ्लाई एक इंसेक्ट है, ठीक है। पिजन और बैट, बैट एक मैमल है, अगेन बैट एक बर्ड नहीं होता, है ना, बैट एक मैमल है। पिजन जो है ये आपका बर्ड हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तीसरा मंकी, चिंपैंजीज, मैन, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। तो मंकी, चिंपैंजीज, मैन, हम तीनों का जो टैक्सोनॉमिकल ग्रुप है ना वो सेम है, देखें। तो अगर आपको ऐसे ह्यूमंस का बताऊँ ना, ह्यूमंस की अगर बात करें तो ह्यूमंस में अगर आप पूरा टैक्सोनॉमिकल हायरार्की लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? सो लिखो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। करें मेंशन। पहला किंगडम क्या है हमारा? एनिमेलिया, ठीक है। फाइलम क्या है हमारा? कॉर्डेटा, ठीक है। चिंपैंजीज का भी सेम है, हमारा भी सेम है, और मंकीज का भी सेम है। क्लास कौन सी है हम सबकी? तो क्लास इज मैमेलिया। ऑर्डर कौन सा है? प्राइमेटा। फैमिली कौन सी है? ह्यूमंस की बात की जाए तो होमिनिडिया। जीनस क्या है? होमो। एंड स्पीशीज क्या है? सेपियन। तो आप देख पा रहे हो कि ये हमारे पास जो है ना ये कॉमन है हम सबका। किसका? मंकीज का, चिंपैंजीज का, मैन का। तो वी हैव टैक्सोनॉमिकल ग्रुप जो कि हमारे पास कॉमन है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखो भाई, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से गलत है? मीजोगिलिया जो है इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म ऑफ ओबेलिया। एस्टेरियस जो है एग्जिबिट द रेडियल सिमेट्री। फेसियोला हेपेटिका एक स्यूडोसिलोमेट है, या टीनिया जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो आपको ये वर्ड्स पहली बात तो आनी चाहिए। अगर वर्ड्स ही नहीं आते हैं ना तो सवाल करने का कोई जायद सवाल नहीं बनता फिर आपके लिए। तो अगर हम बात करें टीनिया के बारे में, टीना सोलियम के आपका ये प्लेटीहेल्मिन्थीस से बिलोंग करता है। प्लेटीहेल्मिन्थीस, ठीक है। तो फ्लैटवॉर्म्स जो आपके होते हैं ये उनसे बिलोंग करेगा। वहीं अगर बात की जाए इनकी, किसकी? फेसियोला हेपेटिका, तो ये किससे बिलोंग करता है? ये आपका बिलोंग करता है फेसियोला हेपेटिका अगेंस्ट बिलोंग्स टू प्लेटीहेल्मिन्थीस। तो अगर ये प्लेटीहेल्मिन्थीस है, कौन? फेसियोला हेपेटिका, तो यार स्यूडोसिलोमेट तो नहीं होगा, बिकॉज हम जानते हैं कि आपके जो प्लेटीहेल्मिन्थीस हैं वो एसिलोमेट है। इसके बाद आने वाले एस के हेल्मिन्थीस जो होते हैं वो स्यूडोसिलोमेट होते हैं, और इसके बाद आने वाले जितने भी आपके पास ऑर्गेनिजम्स होंगे एक्सेप्ट एकाइनोडर्म्स के जो एडल्ट होते हैं, बाकी सब क्या हो जाएंगे आपके पास? अगेन सीलोमेट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम बात की जाए आपके पास फेसियोला हेपेटिका के बारे में, तो वो आपका स्यूडोसिलोमेट नहीं होगा। दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बाकी सारी स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी, ठीक है। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? तो ऑप्शंस पढ़ लीजिए, सोच लीजिए, फिर हम साथ में सॉल्व करते हैं, है ना। तो कॉकरोच और प्रॉन्स जो है, क्या उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होता है क्या वो मेल्फिजियन टिब्यूल्स होता है? नहीं सर, बिल्कुल गलत। कौन है जो ऐसा बोलता है? गंदा बोलता है, गंदा। तो अगर हम बात करें भाई कॉकरोचेस के बारे में, कॉकरोचेस जो होते हैं इनके पास होता है मेल्फिजियन टिब्यूल्स बिकॉज दे आर इंसेक्ट, सो दे हैव मेल्फिजियन। तो हमारे पास ना आर्थ्रोपॉड्स में 3 कैटेगरी थी। द फर्स्ट कैटेगरी वॉज अरेक्निड्स, सेकेंड थी आपके पास और सॉरी फर्स्ट आई कैन से क्रस्टेशियंस, इंसेक्टा, देन अरेक्निड्स। क्रस्टेशियंस में कौन आते हैं आपके? प्रॉन्स आते हैं, ये सब कुछ आएगा, प्रॉन्स, क्रैब, ठीक है। इसके बाद जो इंसेक्टा है उसमें आपके मोस्टली इंसेक्ट्स आ जाएंगे विच इज़ 70%, और इसके अलावा तीसरे वाले जो आपके पास अरेक्निड्स, उसमें आपके स्पाइडर और स्कॉर्पियंस, ये सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो जो क्रस्टेशियंस होते हैं ना, प्रॉन बिलोंग्स टू क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस और क्रस्टेशियंस जो होते हैं उनके पास क्या होते हैं? ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं, एक्सक्रीशन के लिए ग्रीन ग्लैंड्स पाए जाते हैं उनके पास। सो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट टीनोफोरा की बात करें, लोकोमोशन इज कॉम्प्लेट्स। नेक्स्ट कह रहा है फेसियोला हेपेटिका जो है, तो पहले आपके पास रॉन्ग हो गया, है ना। पहला ही आपके पास
तो रॉन्ग हो गया, तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, बाकी सारी सही स्टेटमेंट है। फैसियोला जो है फ्लेम सेल्स होते हैं बिकॉज फैसियोला बिलोंग्स टू द प्लेटीहेल्मिन्थीस, और प्लेटीहेल्मिन्थीस के पास क्या होते हैं, दे हैव द फ्लेम सेल्स, ठीक है। और अर्थवर्म जो है वो हर्मैफ्रोडाइट होता है, फर्टिलाइजेशन जो है उसके अंदर स्टिल कैसी होती है, क्रॉस होती है, तो ये बात भी सही है, ठीक है। अगला सवाल देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओवीपेरस, तो ये तो बहुत सिंपल सा है, बताओ ओवीपेरस कौन है जो कि एग ले करता है। अब देखो सवाल देख के ना आप अगेन कंफ्यूज हो सकते हो कि यार मतलब एलिफेंट्स जो आपके पास ये एग लेइंग होगा, वेल जो है ये आपको सोचना पड़ेगा, प्लेटिपस अगर आपको नहीं पता तो सवाल सॉल्व नहीं होगा, और फ्लाइंग फॉक्स जो है जो कि एक बैट है आपके पास, बैट अगेन आपको सोचना पड़ेगा, है ना। तो इट्स लाइक कौन क्या है ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो आपको बता दूं पहले, फिर आप क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। सबसे पहले वेल्स की बात करें तो वेल्स आपकी मैमल्स हैं, हालांकि ये बात हमें 10th क्लास में 10वीं कक्षा में सिखाई जाती है, मगर हम 12वीं कक्षा में सीखते हैं, है ना, उस टाइम पे हमारा ध्यान कहाँ होता है। एलिफेंट्स की बात की जाए तो एलिफेंट्स जो है आपके पास अगेन मैमल्स होते हैं, ठीक है, तो ये ओवीपेरस नहीं हो सकते। बैट्स की बात की जाए तो बैट जो है उड़ने वाला पंछी है सर, तो ये पंछी होगा, नहीं पंछी नहीं है, ये मैमल है। सर ऐसी बायो किसने बनाई, सामने पेश किया जाए उसको। प्लेटिपस कौन है, प्लेटिपस मैमल है, ठीक है। फेस सब मैमल है, ये भी मैमल है, सारे के सारे क्या होने चाहिए, विवीपेरस होने चाहिए। ओवीपेरस इनमें से कोई भी नहीं होगा, लेकिन जो प्लेटिपस है ना, प्लेटिपस पे मारो स्टार मार के इसका झोल समझो। मैमल्स जो हैं आपके पास प्लेटिपस, जैसे प्लेटिपस का नाम क्या होता है, डक बिल प्लेटिपस, डक बिल प्लेटिपस, ये आपका एक मैमल है, लेकिन ये एग लेइंग मैमल होते हैं। तो मैमल्स में आप 3 कैटेगरीज पढ़ते हो ना, यूथेरियंस, प्रोटोथेरियंस, सो दे आर एक्चुअली प्रोटोथेरियंस, सो बेसिकली दे आर एग लेइंग मैमल्स। क्या सर मैमल हैं लेकिन मैमल्स हैं लेकिन स्टिल एग लेइंग है ना, कमाल की बात, यही तो है ब्यूटी ऑफ बायोलॉजी। आइए अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉइजनस स्केन, इनमें से कौन सा वाला पॉइजनस स्केन नहीं है, जहरीला सांप कौन सा नहीं है। मैं आपसे ऐसे ही पूछ लो, बताओ, ऑप्शन मत देखो, कि कोई एक ऐसा सांप का नाम बताओ जो पॉइजनस ना हो, यू विल बी ब्लैंक, सर ये क्या होता है, हमें क्या बताओ, है ना। इट्स लाइक लेट मी टेल यू कि आपके पास कोबरा है ना, कोबरा इज़ लाइक पॉइजनस, कभी इससे पंगे मत लेना, ठीक है, पंगे लोगे तो दंगे हो जाएंगे, दंगे, ठीक है। आपके पास वाइपर क्रैट्स जो है ये लाइक अगेन पॉइजनस ही होते हैं। पाइथन जो है ना, पाइथन आपको सुनने से लगता होगा कि यार ये भी तो पॉइजनस है ना, पाइथन क्या काटेगा नहीं, हमें नहीं काटेगा। पाइथन क्या करता है, पाइथन जो है ना ये अपने शिकार को ये इसका शिकार है, तो पाइथन ना इसके आसपास जाके ऐसे लपेट लेगा इसको चारों तरफ से, और फिर इस शिकार की हड्डियाँ तोड़ देगा। तो ये उसके ऊपर क्रॉल करके उसे अपने अंडर में लेके उसके ऊपर ऐसे कॉइलिंग बना लेगा, और उसको ब्रेक करके और फिर उसको इनगल्फ करता है। तो पॉइजनस, ये पाइथन जो है वो पॉइजनस नहीं है, वो काटेगा नहीं, इसलिए पॉइजनस को ना मतलब लाइक उसको अपने पास मत आन दो, ऐसा मत डरो कि यार वो काट लेगा आपको, काटेगा ऑब्वियसली, काट भी सकता है ना, बट लाइक वो जहरीला नहीं होता। लेकिन वो हाँ, एक बार उसने आपका हाथ पकड़ लिया ना तो आपके हाथ की हड्डियाँ तक ब्रेक कर सकता है, इतनी पावर होती है उसके पास। सो दिस इज नॉन पॉइजनस, ठीक है, नॉन पॉइजनस। अब पंगे नहीं लेने जाके, है ना, कि माउंटेन ड्यू पी के और लग दिए पाइथन पकड़ने के लिए, तो ऐसा भी नहीं करना। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एनिमल्स विद देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपको मैच करना है इनमें से कौन सा क्या होगा, तो आपको फटाफट से मैच करा देते हैं इस चीज़ को, है ना। फेरेटिमा क्या होता है, अर्थवर्म होता है, अर्थवर्म के पास प्रॉपर टिश्यू लेवल होगा, सॉरी अर्थवर्म के पास प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा। अगर बात करें स्पॉन्जिला के बारे में तो आपको बताइए आपका पॉलीफेरा हो जाएगा, पॉलीफेरा इज ए सेलुलर, और सॉरी इट्स अ सेलुलर एग्रीगेशन। वहीं बात करें ओबेलिया के बारे में तो ये किससे बिलोंग करती है, नाइडेरिया, नाइडेरिया कैसे होंगे, टिश्यू लेवल। और ऑर्गन कौन लेवल कौन होगा आपके पास, फैसियोला हेपेटिका विच इज प्लेटीहेल्मिन्थीस। तो इस तरीके से आप इसे मैच कर सकते हैं, ऑप्शन आप इसमें से देख लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल, बॉडी कैविटी इज द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल। तो वी हैव दिस बॉडी वॉल, वी हैव दिस गट वॉल। तो आपको पता है कि यहाँ पे भी लाइनिंग्स पाई जाएंगी, एंड वी हैव दिस लाइनिंग ऑल्सो, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, है ना। इसके बीच में आपके पास क्या आएगी, मीजोहाइल हो सकती है या फिर मीजोडर्म हो सकती है। तो कह रहा है कि बॉडी कैविटी इज लाइक कैविटी प्रेजेंट है, तो एसिलोमेट तो नहीं हो सकता आंसर, ये तो नहीं होगा, ठीक है।
कह रहा है बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल, इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन बाय मीजोडर्म। तो जो बॉडी कैविटी है ना, ये मीजोडर्म से लाइन नहीं हो रखी है, यहाँ पे मतलब मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं है जो इनर और आउटर वाली को लाइन कर ले, तो ये प्रेजेंट नहीं है। सो देन इन सच केस व्हाट वी कैन से, इट्स व्हाट, इट्स स्यूडोसिलोम, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे पैचेस प्रेजेंट होंगे, अगर लाइनिंग होती तो सिलोमेट होते, लाइन कैविटी ही नहीं होती तो एसिलोमेट होते, लेकिन अगर लाइनिंग है ही नहीं, है ना, इट्स लाइक कैविटी है मगर लाइनिंग नहीं है, तो इट्स अ स्यूडोसिलोमेट। ओके, अगला सवाल, लास्ट सवाल है हमारा, कह रहा है कि पॉलीफेरा को बिलोंग, मतलब एक अगेन मैचिंग करना है, फटाफट से मैच करते हैं। आप चाहें तो एक बार अटैम्प्ट दे दीजिए, फिर साथ में सॉल्व करेंगे इसको। तो पॉलीफेरा की बात की जाए तो पॉलीफेरा जो है इनके पास क्या होता है, इनके पास क्या होता है, सो यू कैन से वाटर वेस्कुलर सिस्टम या कैनाल सिस्टम, तो कैनाल सिस्टम हो जाएगा इनके पास, ठीक है। सेकंड, अगर हम बात करें आर्थ्रोपोड्स, सो दे हैव द जॉइंट अपेंडेजेस, ठीक है। इसके अलावा इक्काइनोडर्म्स की बात करें, सो दे हैव वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। एनालिट्स की बात करें तो दे हैव मेटामेरिज्म या मेटामियर्स। एसके हेलमिंथीज की बात करें, सो दे हैव व्हाट, मस्कुलर फेरिंग्स, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन जस्ट मैच देम। अगेन ये थ्योरी बेस्ड सवाल है, तो आपने अगर थ्योरी पढ़ी है तो आप सवाल को सॉल्व कर लेंगे। आते हैं अगले, लाइक सवाल तो है ही नहीं अब, है ना। नाउ दिस इज व्हाट ऑल अबाउट दिस सेशन, सो होपफुली यू एंजॉय दिस। क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, है ना। इट्स जस्ट कि आपने अगर पूरे चैप्टर पढ़ा हुआ है, पहली बात तो चैप्टर पूरा पढ़ा हुआ है, क्योंकि इस चैप्टर को बच्चे पूरा पढ़ते ही नहीं है, लास्ट में जाते 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 डिले पड़ जाते हैं। तो ये नहीं करना है, चैप्टर पूरा पढ़ना है। वंस यू कंप्लीट द चैप्टर, उसके बाद फिर आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं। और टॉप 50 PYQs का सेशन भी मैंने ले रखा है इस चैप्टर के ऊपर, तो आप जाके उन क्वेश्चंस को भी एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप थ्योरी को बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें। इससे बेटर है कि यार कभी कभार ना सवालों के थ्रू चैप्टर को रिवाइज किया जाए, वो एक ज़्यादा शानदार तरीका होता है। तो ट्राई इट वंस, है ना। हम मिलेंगे हमारे आने वाली मुलाकात में। पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड इफ यू लाइक दिस सेशन, hit the like button. We'll see you in the next class. Still, if you have any suggestion for me, any suggestion, please let me know in the comment section. Bye bye, take care.